दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है कि जब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि कौन होगा टॉप टू। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अहम जानकारी देना चाहता हूँ। दो रोस्ट मारे गए हैं जो अंदर टास्क चला, जो दो रोस्ट सामने आए हैं। पहला करण का आया है, दूसरा चुमदरांग का आया है। करण क्या बोलता नजर आ रहा है, भिविंडी सेना को रोस्ट करते हुए करण ने लिखा है कि भाई शो खत्म होने को आया, अब तो तू कुछ कर ले, तेरे पास सिर्फ तीन ही मुद्दे थे। अबे सुन, अबे रुक, अबे बोलने तो दे। ये इसने बोला है रोस्ट के जरिए। और लास्ट में लिखा है इसने कि तुझे तीन चार लोग आए जगाने के लिए, मतलब जो नौरैन आई थी उसके बारे में ये बात कर रहा है। अच्छा, ये ठिरकुल्ला अपनी बारी भूल गया कि जब इसको पाँच छः लोग आए थे जगाने के लिए, संदीप, हिना खान, कंगना रनावत, फराह खान और काम्या पंजाबी, ये पाँच छः लोग आए थे सीधे सीधे इसको सपोर्ट करने के लिए। ये अपना कैसे भूल जाता है ठिरकुल्ला, अपना कैसे भूल जाता है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। लोग अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखते। उसकी तो वाइफ आई थी, वाइफ आना लाजमी सी बात है। और विवियन की वाइफ अकेले ही नहीं आई थी उसमें, उस बार जाने कौन कौन आए थे, उससे पहले भी आ चुके थे। उससे पहले अविनाश की मम्मी आ चुकी थी, चाहत की मम्मी बहुत पहले ही आ चुकी थी। और ये इसने पिक कर लिया वहाँ से कि हाँ भाई तुम्हारी तो वाइफ आई थी तुम्हें जगाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि इससे घटिया नीच आदमी मैंने नहीं देखा बिग बॉस इतिहास में। और हाँ, चुम दरांग के बारे में बात कर लेते हैं। चुम दरांग ने लिखा है कि मैं तुम्हारी पीठ मसाज करती हूँ, मैं तुम्हारा हेयर डाई करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तुम्हें गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं, तुम्हें एक नर्स की ज़रूरत है या फिर दासी की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप मेरे कई रिव्यू उठा के देख लीजिए, मैंने इसे टैग लाइन में दासी ही बोला है। ये जो आज इसे रियलाइज़ हुआ है ना ये बात, ये हमें बहुत एक महीना पहले ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं, ये नौकरानी है, दासी है। नौकरानी भी नहीं कहूँगा मैं इसको। नौकरानी क्या करती है, उसे पैसे देने पड़ते हैं तब जाके वो नौकर कहलाता है। लेकिन दासी का काम होता है दास बन के रहना। कोई वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि सामने से मुझे सैलरी मिलेगी या क्या मिलेगा, बस खाना मिल जाए वो ही बहुत होता है दासी के लिए। तो चुम दरांग ने बिल्कुल वैसा ही काम किया है। अभी तो ये सिर्फ तीन काम है, जैसे जैसे वो बुढ़ापे की ओर बढ़ेगा, अभी तो उसने 50 नहीं मारी है, 50 प्लस होने के बाद उसके एक दो काम और बढ़ जाएंगे। अभी तो तीन चार काम ही है, तो टेंशन मत लो, बढ़िया जोड़ी है तुम दोनों की। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं कि टॉप टू कौन कर रहा है दोस्तों। हाँ, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात कह देना चाहता हूँ कि टॉप टू में है रजत दलाल और भिविंडी सेना। जी हाँ दोस्तों, टॉप टू में है रजत दलाल और भिविंडी सेना। और अगर मैं टॉप टू में है, अब यहाँ से अगर आप फोर्सफुल्ली मुझसे ये पूछें कि ठीक है टॉप टू में हैं ये दोनों, क्या लगता है, मतलब मैं अगर अपना ओपिनियन अपनी प्रिडिक्शन कर दूँ, तो दोस्तों ये मेरा गणित कहता है और मेरी फीलिंग्स कहती हैं। मैं यहाँ पे कोई भावना की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ फैक्ट की बात कर रहा हूँ कि जो हिसाब से मैंने रुझान देखे हैं उसके हिसाब से दोस्तों जो विनर बनने वाला है इन दोनों में, मुझे ना ही रजत मतलब विनर बन जाए तो मुझे दुख नहीं होगा। हालांकि मैं जो सपोर्ट है मेरा वो विविन के लिए है, लेकिन अगर रजत भी विनर बनता है तो आई डोंट माइंड। मुझे माइंड अगर मैं होऊंगा तो अगर ठिरकुल्ला बनता तो, लेकिन ठिरकुल्ला तो टॉप टू में भी नहीं आ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कि इस बार की ट्रॉफी भिविंडी सेना उठा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भिविंडी सेना इस बार की ट्रॉफी उठा रहा है। उसके कई रीज़न हैं। कल भी मैंने देखा जैसे कि सबसे लंबी और बढ़िया बेहतरीन जर्नी वीडियो जो है वो भिविंडी सेना की बनाई गई। सबसे ज़्यादा बिग बॉस ने स्पीच दी है अपनी तो विविन के लिए दी है। और सबसे क्लीन अगर जर्नी रही है बिना दाग धब्बे के तो वो भिविंडी सेना की रही है। लोग दिल से चाहते हैं। वैसे एक होता है ना कि रजत, जैसे रजत के फैंस हैं मान लीजिए, रजत के फैंस कहेंगे कि भाई रजत जीतना चाहिए, रजत जीतना चाहिए, रजत जीतना चाहिए, ठीक है। अगर उन फैन से ये पूछा जाए कि ठीक है एक बात मान के चलो कि रजत चलो नहीं जीतता है तो उसके बाद कौन जीतना चाहिए, तो वो फैंस कहेंगे कि ठीक है रजत नहीं जीतता तो फिर भिविंडी सेना जीतना चाहिए। तो ये इज्जत कमाई है विविन ने सबसे, जितने भी अंदर गए थे सेलिब्रिटी, जितने भी अंदर मम्मी पापा रिलेटिव्स जितने भी गए थे, उनसे उनका एक ही आंसर कॉमन था कि अगर हमारा बेटा या हमारी बेटी नहीं जीतती तो विविन जीतना चाहिए। तो ये इज्जत कमाई है उस आदमी ने।
ये इज्जत कमाई है। और वोटों पे अगर मैं बात करूं तो भी वोट सबसे ज़्यादा इस वक्त लगभग विभिन्न को ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये इतने ज़्यादा मैंने आपको फैक्ट बता दिए हैं कि ये वजह है जो कि बिपिन डी सेना ट्रॉफी उठाने वाला है दोस्तों। और इस बात पे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और मैंने बोल दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आ चुकी है। मैंने पूरा गणित लगाया है, इस बात में रिसर्च किया है बैठ के कि क्या 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 हो सकता है। क्योंकि जो एक रजत के खिलाफ एक जो बात जा रही है ना, जो एक नैरेटिव सेट हो चुका है, वो ये हो चुका है कि अगर ये आदमी विनर बनता है तो एक गलत मैसेज सोसाइटी में जाएगा। हालांकि सोसाइटी खुद फुद्दुआं होती हैं। सोसाइटी की इज्जत करता ही कौन है? सोसाइटी में ही देख लो क्या नंगे नाच होते हैं। सोसाइटी के लिए कोई अपना वो करता है क्या? सोसाइटी अपना खुद देखेगी, तुम अपना खुद देखो, ये वाला सीन है। सोसाइटी के लिए थोड़ी ना यहाँ पे बैठे हैं। तो ये जो एक प्रेशर डाला जा रहा है, एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अरे रजत दलाल अगर बन गया तो एक गलत मैसेज जाएगा सोसाइटी को। सोसाइटी की देख लो, जो लड़कियां हैं आजकल लड़कों से कम नहीं है। जाके देखा ही होगा आपने, बार पार में रोड किनारे टपरी, चाय टपरी, हर जगह सुट्टा बार चलता है इन लड़कियों का। सोसाइटी को गलत मैसेज, मतलब रजत को ही तो देख रही हैं सब। तो ये तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लेकिन ये काम भी कर रहा है। मेकर्स के दिमाग में यही बात घूम रही होगी कि यार रजत दलाल को तो नहीं बना सकते। एक होता है ना जैसे आदर्श आदमी, एक आदर्श जिसमें सभी गुण हों, तो वो कौन है? वो है बिपिन डी सेना। तो ये कई फैक्टर हैं जो कि बिपिन डी सेना, मान लीजिए मैं एक और सबसे बड़ा स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि अगर एलविस यादव से भी पूछा जाए कि ठीक है, मान लो कि रजत दलाल नहीं बनता है विनर, तो कौन बनना चाहिए? तो एलविस यादव भी कहेगा कि ठीक है, अगर वो नहीं बनता है तो बिपिन डी सेना बनना चाहिए। तो ये कमाया है, ये कमाया है बिपिन ने। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट। मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वोट ज़रूर करते रहना।